एवरीवन, ऑल अबाउट कॉमर्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से आपको एक टॉपिक का कवर करवा रही हूँ, प्रो राटा अलॉटमेंट। कि प्रो राटा अलॉटमेंट के क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, पेपर में आएगा, क्योंकि ये PYQ है, पहले पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अ कंपनी इशू फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर, ठीक है, ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। यहाँ पे क्या कहा है कि कंपनी 40,000 शेयर इशू कर रही है और ₹10 का एक शेयर है और टू पर शेयर। ओके, प्रीमियम कितना है, ₹2 का है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन ये मेंशन नहीं करता है कि प्रीमियम किस पे है, तो हम हमेशा अलॉटमेंट पे मानते हैं। अगर क्वेश्चन मेंशन करता है कि प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, तो हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। ऑन एप्लीकेशन ₹2 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट 5 पर शेयर, ऑन फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर एंड सेकंड कॉल 3 पर शेयर, ठीक है। अब इसमें बता रखा है एप्लीकेशन ₹2 की है, अलॉटमेंट ₹5 की है। अब इस ₹5 के अंदर ₹2 आपका प्रीमियम भी ऐड है, मतलब अलॉटमेंट एक्चुअल में ₹3 की है, तो 3 + 2 आएगा इसमें, ठीक है। फर्स्ट कॉल ₹2 की है, सेकंड कॉल ₹3 की है। अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर। एप्लीकेशन 60,000 शेयर की रिसीव हो गई, लेकिन हमने तो शेयर 40,000 ही उतारे थे मार्केट में, ठीक है, लेकिन लोगों ने अप्लाई कर दिए 60,000 शेयर के लिए। अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा टू द एप्लीकेंट फॉर 48,000 शेयर। अब अलॉटमेंट करी गई है प्रोराटा के बेसिस पे, ठीक है। तो उनमें से जो 48,000 शेयर थे ना, उनको तो हमने प्रोराटा बेसिस पे दे दिए शेयर्स, और बाकी जो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द शेयर्स है उनको रिफ्यूज़ कर दिया, रिफंड कर दिए उनके पैसे। तो देखिए, आप खुद देखिए कि रेस्ट ऑफ द शेयर्स कितने बचेंगे आपके पास आए। देखिए 60,000 शेयर आपको रिसीव हुए, ठीक है। उनमें से आपने कहा कि 48,000 को हम प्रोराटा करेंगे, तो रेस्ट ऑफ द बैलेंस आपका बच गया 12,000। तो 12,000 को हम रिफ्यूज़ कर दिया, हमने उनको रिटर्न कर दिया। तो मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जितना भी मनी आपको ओवर पेड रिसीव हुआ है ना, वो आप अलॉटमेंट के टाइम पे यूज़ करेंगे। अब एक दिमाग लगाने वाले तो बात है कि ओवर पेड कितना हुआ। देखिए 48,000 शेयर आपको प्रोराटा पे कर रहे हो, एक्चुअल में आपको अलॉट करने 40,000, तो एक्सेस शेयर कितने हुए 8,000, और 8,000 के पैसे आपको एप्लीकेशन पे आ चुके। तो एप्लीकेशन मनी कितनी है, ₹2, ये ₹2, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2 16,000 होगी, तो 16,000 रुपीज़ को आप अलॉटमेंट के टाइम पे यूज़ करेंगे, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। मिस्टर अमर टू हुम 1600 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। एक मिस्टर अमर हैं जिनको 1600 शेयर अलॉट हुए थे, वो अलॉटमेंट मनी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल देने में फेल हो गए हैं, ठीक है। ऐसे ही एक मिस्टर अकबर है टू हुम 2,000 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे द 2 कॉल शेयर, ठीक है। तो 2,000 शेयर एक को इशू किए थे जिसका नाम है अकबर, वो 2 कॉल्स, दोनों कॉल्स को देने में फेल हो गया है। अब क्या कहता है, मिस्टर अमर एंड मिस्टर अकबर वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिट आफ्टर द सेकंड कॉल वाज मेड। अब मिस्टर अमर और मिस्टर अकबर के शेयर को क्या कर लिया गया है, फॉरफिट कर लिया गया है। कब फॉरफिट किया है, सेकंड कॉल मांगने के बाद और रिसीव करने के बाद। ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर सोल्ड टू मिस्टर एंथनी। सारे फॉरफिटेड शेयर को किसको बेच दिया गया, एंथनी को, एज फुल्ली पेड अप एट ₹8। ₹8, एक शेयर ₹8 का है, एंथनी को बेच दिया है, उस री इशू कर दिया। शो द जर्नल एंट्री टू द रिकॉर्ड एंड अबव ट्रांजेक्शन। अब जर्नल एंट्रीज हम देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको रीड करा दिया, अब इसके बेसिस पे हम ये क्वेश्चन करेंगे। देखिए, अब हम जब भी ये क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले आप एक काम कर लेंगे तो आपके लिए सहूलियत रहेगी। जैसे आप ये लिख लीजिए, एप्लीकेशन ₹2 की, अलॉटमेंट 3 + 2 की, फर्स्ट कॉल ₹2 की, सेकंड कॉल ₹3 की, ठीक है। अब जब पहली एंट्री करेंगे, पहली एंट्री हम क्या करते हैं, रिसीव की एंट्री करते हैं, क्योंकि हमने इशू तो कर दिए, मतलब हमने मार्केट में तो अपने शेयर निकाल दिया। अब उसको एप्लीकेशन आएंगी, मतलब एप्लीकेशन मनी पब्लिक देगी कि वी आर इंटरेस्टेड, तो वो एप्लीकेशन मनी पे करती हैं, तो हमें रिसीव होगा पैसा, तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। आपको नरेशन ऐसी लिख देनी है, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी ड्यू, ऐसे करके आपको सब की नरेशन लिखनी है, ठीक है। तो हर चीज़ में मैं नरेशन नहीं बताऊंगी, पहला बता दिए बस, ऐसे होगा, राइट। तो देखिए क्या हम एंट्री करेंगे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। देखिए हम एप्लीकेशन कितने शेयर्स की रिसीव हुई, 60,000 की, और एप्लीकेशन मनी कितने की, 2,000 का, ₹2 का एक है, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके आ गया 1,20,000, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड एंट्री, ड्यू की एंट्री होती है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक टू शेयर कैपिटल। अब ये एंट्री बहुत ध्यान समझिएगा। शेयर एप्लीकेशन एक्चुअल में है कितने की, 60,000 गुना 2। देखिए यहाँ पे भी शेयर एप्लीकेशन है, यहाँ भी शेयर एप्लीकेशन है, वैल्यू कितनी, 1,20,000, तो 1,20,000 ही आएगा। ये थोड़े लिंक है, ये ध्यान समझा कीजिए।
फिर है शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट वो है, ये एक्चुअल में एडवांस मनी है। मैंने आपको बताया था ना कि एक्चुअल में कितना पैसा जो एडवांस आ गया है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ यूज़ किया जाएगा, अलॉटमेंट के टाइम पे यूज़ किया जाएगा। तो कितना पैसा एडवांस मिला था, 48,000 शेयर मिले थे ना, जिसमें से 40 को तो पूरा पूरा दे दिया। अब 8,000 को हम आगे यूज़ करेंगे, तो 8,000 गुणा 2 आपका आ गया 16,000। ये 2 रुपये क्यों लिए हमने, क्यों, क्योंकि ये 8,000 के पैसे एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव हुए, राइट। अब मैंने कहा था, क्वेश्चन बोला कि आपको रिफ्यूज़ कर देनी है रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन से, तो 12,000 बनी थी ना हमारी। क्यों, कैसे 12,000 बनी थी, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। 60,000 जो हमारे शेयर जो रिसीव हुए थे ना, उसमें से आप 48,000 वालों को दे रहे हो प्रोराटा पे, तो रेस्ट ऑफ मनी आपकी 12 बच गई। तो आप ये वापस जाएंगे, जब देखिए रिसीव होता है पैसा तो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। जब क्रेडिट हो रहा है, रिफ्यूज़ कर रहे हैं ना, वापस कर रहे हैं, तो यहाँ आएगा, तो आएगा आपका ये आएगा 24,000। फिर इसके बाद है टू शेयर कैपिटल। अब एक्चुअल में आपने जितने भी इशू किए, क्वेश्चन में इशू कितने किए थे, 40,000 शेयर 2 रुपये के हिसाब से, तो ये आ गया 80,000, ठीक है। अब हम आगे सेकंड एंट्री देखें। सेकंड एंट्री में आपको अलॉटमेंट मनी को क्या करना है, ड्यू करना है। तो शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। कैसे, 40,000 शेयर थे, 5 रुपये की अलॉटमेंट बनी है, मैंने पहले लिखवा रखा है आपको 5 रुपये, ठीक है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है, 2 का है, और शेयर कैपिटल कितने का है, 3 का है। बस ये एंट्री इजी हो जाएगी, ठीक है, ऐसी हो गई। अब बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा मिला, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैंने वर्किंग नोट कर रखा है, वो वर्किंग नोट आप देख लीजिए। अब देखिए, कुछ एक वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट किस तरीके से है, हमने क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम अकबर। हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि जो अकबर है, जो फेल हो रहा है अलॉटमेंट के टाइम पर, उसने अलॉटमेंट पे कितना पैसा दिया, ये इम्पोर्टेंट है निकालना। देखो हम ये कैसे निकालेंगे, अप्लाइड। देखो हमें ये तो पता है कि अमर को अलॉट किए गए थे 1600 शेयर, लेकिन क्योंकि ये प्रोराटा का क्वेश्चन है, तो हमें इसके अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे कि एक्चुअल में इसने एप्लीकेशन कितने की दी थी। अब देखिए वो कैसे निकालते हैं, 1600 डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 40, इस तरीके से हम ये निकालेंगे। तो आ जाएंगे आपके 1920 शेयर। 1920 शेयर उसने एक्चुअल में मांगे थे कंपनी से, उसने 1920 शेयर के ही पैसे दिए थे एप्लीकेशन के टाइम पे, ठीक है। लेकिन कंपनी ने कहा नहीं, हम आपको सिर्फ 1600 शेयर देंगे। तो आप खुद देखिए कि 1600 माइनस 1920 तो कितना हो गया एक्स्ट्रा में आपका, ये हो गया आपका 320 शेयर एक्स्ट्रा, मतलब 320 एक्स्ट्रा शेयर के उसने पैसे एप्लीकेशन के टाइम पे दे दिए थे। अब देखिए कैसे निकालेंगे, एप्लीकेशन मनी पेड। देखिए इसने 1920 शेयर की पैसे एप्लीकेशन के टाइम पे दे दिए थे, ठीक है, 3840। अब इसमें से लेस करो, एप्लीकेशन 1920 का दे दिया इसने, 1920 शेयर के पैसे दे दिए थे, लेकिन कुछ पैसा तो इसका एप्लीकेशन के टाइम पे यूज़ किया होगा ना, तो 1600 शेयर इसको इशू किए, तो 2 रुपये के हिसाब से भाई इतना तो इसका बनता ही था जो इसे एप्लीकेशन के टाइम पे देना था। लेकिन इसने एक्स्ट्रा में कितने पैसे दे दिए, कंपनी को 640 रुपये एक्स्ट्रा में दे दिए। अब कंपनी कह रही है कि तुमने 640 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, तो ये पैसे जो हैं ये अलॉटमेंट के टाइम पे यूज़ किए जाएंगे। जब ये अलॉटमेंट का नंबर आएगा ना, इसे देने का अलॉटमेंट मनी देगा, तो उसमें से 640 घटा देंगे, क्योंकि ये पहले ही पैसे दे चुका है। क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट है, ये अमर क्या हो गया, फेल हो गया ना अलॉटमेंट के पैसे देने के लिए, तो अब ये 640 ही हमें, 640 तो हमें पहले ही मिल चुके। अब देखते हैं किस तरीके से एडजस्ट होगी। देखिए अब सेकंड क्या है, वर्किंग नोट, अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम अमर। अब अमर से हमें अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा चाहिए था, देखिए अलॉटमेंट मनी पेड इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना चाहिए था, कितने थे इसके शेयर एक्चुअल में, 1600 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये चाहिए थे इससे हमें, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसने हमें एप्लीकेशन के टाइम पे 640 रुपये एडवांस दे दिए थे, तो हम 640 हटा देते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडवांस टुवर्ड्स अलॉटमेंट। तो एक्चुअल में ये हमें इतना पैसा नहीं देगा, कितना पैसा नहीं देगा, 7360 रुपीज़ नहीं देगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझ लीजिए आप लोग, और पेपर में भी इसी तरीके से वर्किंग नोट करना है। तो 7360 रुपीज़ ये नहीं देगा हमको, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड एज अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में अभी तो हमने एक पर्सन का किया ना, अमर का, अब हमें ओवर अलॉटमेंट की मनी निकालनी है, ठीक है। अब देखिए 40,000 शेयर से कंपनी मांगेगी 5 रुपये के हिसाब से, तो कितना आया, 2 लाख रुपये, ठीक है। जो पैसा एडवांस में मिल चुका है, कितना पैसा एडवांस में कंपनी को मिल चुका है, 16,000 रुपये मिल चुके हैं, याद है 16,000 रुपये मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था, शेयर अलॉटमेंट, ये 16,000 रुपये एडवांस में मिल गया ना, तो ये वाला पैसा तो कंपनी को
नहीं मिलेगा, ठीक है। रिसीव्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी, ये नहीं मिलेगा एक तो। और नॉट पेड बाय, और एक एक अलॉटमेंट का पैसा अमर भी नहीं देगा। कितना पैसा नहीं देगा? यही वाला 7360। तो एक्चुअल में कंपनी को कितना पैसा रिसीव होगा? 176640। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ये वर्किंग नोट आप लोग देख लीजिए, ये पेपर में ऐसे ही करना है। प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए, तो हमारा इसका ये आएगा ये वाला, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट नंबर 3 है हमारा, एक्चुअली वर्किंग नोट नंबर 3। तो 176640 ये आ जाएगा, ठीक है। अब मेजर काम तो आपका यहाँ तक निपट गया आपका क्वेश्चन। अब देखते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मांगेंगे? 2 रुपये मांगेंगे। 40 रुपये के हिसाब से 80,000 आ गया। तो बैंक, अब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल, ये हो गया आपकी ड्यू की एंट्री फर्स्ट कॉल की। अब रिसीव की एंट्री देखिए, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखिए शेयर फर्स्ट कॉल पे कौन कौन लोग फेल, कितना, अच्छा इसमें ये एंट्री में क्या होगा कि कितना पैसा फर्स्ट कॉल पे मिला। अब मिला, एक्चुअल में तो मिलना 80,000 चाहिए था, लेकिन क्या 80,000 सब ने दे दिया? सब, हर कोई फर्स्ट कॉल पे दे दिया? नहीं। फर्स्ट कॉल पे कौन कौन फेल हो गया? अमर भी फेल हो गया, और कौन फेल हो गया था? अकबर भी फेल हो गया था। तो अमर के शेयर कितने थे? 1600 शेयर थे, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, और ठीक है। और अकबर के शेयर कितने थे? 2000 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम दोनों को ऐड करके इसमें से लेस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 72,800 रुपीज़। एक्चुअल में कंपनी को उतना पैसा रिसीव हुआ, क्योंकि दोनों, अमर और अकबर दोनों फेल हो गए, तो मतलब उनका पैसा तो आएगा नहीं, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं एंट्री। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने की थी? 40,000 गुणा 2, 3 की। सेकंड कॉल कितने की? 3 रुपये की। यहाँ हमने लिख दिया 1,20,000 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कंपनी को कितना पैसा आएगा। यहाँ पे भी वही बात है कि ना तो अमर ने ही पैसे दिए ना अकबर ने, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने 1,20,000 से घटा दिया, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट फॉरफीचर की एंट्री है, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, देख लीजिए कैसे करेंगे। अब देखिए फॉरफीचर की एंट्री कैसे करेंगे। शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब ये इतनी बड़ी एंट्री है, कैसे होगी देखिए। शेयर कैपिटल, पहले आप एंट्री समझ लीजिए। शेयर कैपिटल, क्योंकि एक पर्सन जो कि जिसका नाम क्या है? अमर। अमर कहाँ फेल हुआ है? अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट पे क्या था? प्रीमियम था, इसलिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ लिखा है, राइट। यार एक्चुअली रिवर्स एंट्री होती है। सिक्योरिटी प्रीमियम जैसे हम शुरू की एंट्री करते हैं तो क्रेडिट करते हैं ना, लेकिन फॉरफीचर में डेबिट कर देंगे क्योंकि ये पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल एक्चुअल में फॉरफिट कितने कर रहे हैं शेयर? हम कर रहे हैं 1600 प्लस 2000, तो 3600 हम शेयर क्या कर रहे हैं? फॉरफिट कर रहे हैं। तो 36 इंटू 10, 36,000। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम कितने के? अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो किसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए? सिर्फ अमर ने नहीं दिए। और उसके कितने शेयर अलॉटेड थे? अलॉटेड 1600 शेयर अलॉटेड। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2। प्रीमियम कितने रुपए का था? 2 रुपये का, तो 3200 लिख दिया, ठीक है। अब शेयर फॉरफिट कितने हुए? शेयर फॉरफिट का देख लो, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। कैसे? कितना पैसा एक्चुअल में कंपनी को मिला इन 2 शेयर होल्डर से। 2 शेयर होल्डर कौन कौन से हैं? अमर और अकबर, जिनके शेयर हैं 3600 टोटल। तो शेयर फॉरफीचर कितने हुए? पहला तो हुआ 640 रुपये, जो कि अमर से हुए, राइट। हमने एंट्री कर रखी है, पहले एडजस्टमेंट कर रखी है। फिर 3200 रुपये रिसीव हुए हैं हमें अमर से। कैसे 3200 रुपये? ये एप्लीकेशन वाले 3200 रुपये। तो 1600 गुणा 2, 2 रुपये कितना एप्लीकेशन? तो एप्लीकेशन मिल गई थी कंपनी को। और इसके अलावा 10,000 कैसे आया? 10,000 आया अकबर का। अकबर का क्या क्या मिल गया? देखिए 2 रुपये एप्लीकेशन मिल गया, 3 रुपये अलॉटमेंट मिल गया, 5 रुपये मिल गए। तो 2000 गुणा 5 कितना हो गया? 10,000। सिंपल, ये चीज़ आपको निकालनी आनी चाहिए। ये वाली आ गई हमारी वैल्यू 13,840। फिर इसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे अभी देखिए फॉरफीचर माने तो कितना पैसा कंपनी को मिला। अब अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, इसका मतलब कि कहाँ का कितना पैसा नहीं मिला। अलॉटमेंट पे कौन फेल हुआ था? अलॉटमेंट फेल हुआ था अमर। अमर ने कितने पैसे नहीं दिए? 7360। अब ये कैसे निकला? वर्किंग नोट करा रखा है मैंने, ठीक है। वर्किंग नोट से निकला 7360। अब फर्स्ट कॉल पे कौन कौन फेल हुआ? दोनों फेल हो गए, अमर भी फेल हुआ, अकबर भी फेल हुआ। तो फर्स्ट कॉल कितने की थी? सिंपल 3600 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल से मल्टीप्लाई कर दो, 36 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपका वैल्यू आ जाएगी इतनी 7200। फिर सेकंड कॉल पे दोनों ने पैसे नहीं दिए, मैंने अलग अलग करके आपको इसलिए शो किया है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि 10,800 ये 7,200 कैसे आया। यहाँ पे 4800 हमारा कैसे आया? 1600 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे 6000 कैसे आया? 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे आया, ठीक है। अब हम देखते हैं रीइशू की एंट्री। रीइशू की एंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। रीइशू की एंट्री क्या होती है? बैंक टू शेयर फॉरफिट टू शेयर कैपिटल। अब देखिए रीइशू कितने शेयर किए गए? 3600 शेयर रीइशू किए गए हैं, और एक शेयर कितने का बेचा जा रहा है? 8 रुपये का एक शेयर दिया जा रहा है। तो 3600 गुणा 8, ठीक है।
अब कंपनी को वाइडली तो शेयर बेचने चाहिए थे 10 रुपये पे, लेकिन कंपनी ने क्या दे दिया, 2 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट दे दिया, देखो जब रीशू की एंट्री होती है ना तो डिस्काउंट को डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर नहीं लिखते, डिस्काउंट को लिखते हैं शेयर फॉरफीचर। तो शेयर फॉरफीचर लिखेंगे तो 36 × 2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डिस्काउंट 7200 और शेयर कैपिटल कितना हो गया 36,000। अब क्या कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर करेंगे, यहाँ आएगा कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल, इसमें से हम क्या लेस कर देंगे, ये वाला शेयर फॉरफीचर जो है 13,840 वाले को में से हम लेस कर देंगे 7200 को। तो कितना आएगा 13,840 लेस 7200, तो हमारा आ जाएगा 6640। तो ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप घर पे फुल फ्लैश ट्राई कीजिए, क्योंकि ये आपका PYQ है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। थैंक यू एवरीवन।